कि हमें तीर्थंकरों की जो दिव्यवाणी है वह हमारे पूर्वाचार्यों के माध्यम से हमें वर्तमान में पढ़ने को, सुनने को, मनन करने को प्राप्त हो रही है, जिससे हम अपने अंदर की जो अज्ञान है उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक अज्ञान ही ऐसी चीज है जिससे हम दुखी हुए। जिस प्रकार रात का अंधेरा होता है तो रात के अंधेरे में या तो वस्तु उल्टी सीधी दिखाई देती है, कुछ दिखाई देती है, या फिर उस अंधेरे में गड्ढा, कांटे, कंकर दिखाई नहीं देते हैं तो उसमें गिर करके दुखी हुए। उसी प्रकार हमारी आत्मा में भी हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होने से अंधकार है। उस अंधकार के कारण हम जो अपने नहीं है उनको अपना मान करके दुखी हुए और इन विषय कसायों को अपना हितकारी मान करके दुख का भाजन बन रहे हैं। अपन यहाँ सब मिलकर के समाधि तंत्र ग्रंथ के माध्यम से अपनी निज आत्मा की का क्या स्वभाव है, अपनी निज आत्मा कैसी है, उसका अपन सब मिलकर साध्य कर रहे हैं। क्योंकि हमें आत्मा की रुचि आना चाहिए, हमें अपनी आत्मा की महिमा आना चाहिए कि हमारी आत्मा कितनी महिमावंत है, कितनी गुणवान है, उसकी सतत हमें रुचि, उसके प्रति लगन हमें हमेशा बनी रहनी चाहिए। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर यही तो रहता है। इस सम्यक दृष्टि के अंदर दृष्टि हमेशा आत्मा की ओर, इसीलिए वो अनासक्त रहता है, इसीलिए वो काफिल नहीं होता है, इसलिए वह निर्लेप हो जाता है, क्योंकि वह हर समय अपने उपयोग को अपनी ओर जोड़े रहता है। यही सिर्फ सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के अंतर है। बहिरात्मा और अंतरात्मा इतना अंतर है। आत्मा और उपयोग हमारा ड्राइवर है और आत्मा हमारी कार है। कार कौन चलाता है? ड्राइवर। कार कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। अब उसको जिधर ले जाना उधर ले जाता है। इसी प्रकार हमारा उपयोग ड्राइवर है। अगर हम उस ड्राइवर के माध्यम से हम विषय कसाय में भी जा सकते हैं और हम उस ड्राइवर के माध्यम से अपने स्वरूप के सम्मुख भी हो सकते। उपयोग तो एक समय में एक ही होगा। सारा खेल उपयोग का मतलब अपने परिणामों का है। अभी खेल उपयोग का ही है। हम उपयोग की तरह जोड़ते हैं। उपयोग अगर हम अपने और दृष्टि में रखते हैं तो हम अपनी आत्मा को अंतर में ले जाएंगे और वो अंतर का ही सारा खेल है। हम आज तक उस अंतर की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, अंतर में लक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं। हमें आत्मा की महिमा नहीं, कुछ आत्मा की बात सुनना ही नहीं जाता पहले कोई। आज के इस भौतिकता के युग में, चकाचौंध के युग में सिर्फ जिन्हें धन की ही लिप्तता बनी हुई है वो आत्मा की बात सुनना ही नहीं चाहता। बोले दिखती तो है नहीं, क्या सुनना? बोले जो दिखे तो उसको सुने। बाकी आत्मा दिखने की चीज नहीं है। आत्मा तो हम बार बार पढ़ रहे हैं और आपको भी धारणा याददाश्त बना लेना चाहिए। आत्मा स्व संवेदन ज्ञान का विषय है।
कुन स्वामी ने कहा था कि बंध की भोग की कथा सुनी है, पढ़ी है, अनुभूत है, लेकिन अपनी एकत्र विभक्त आत्मा की उपलब्धि होना, उसका श्रवण करना बड़ा दुर्लभ। सुनाने वाले भी नहीं मिलते आत्मा की बात। आत्मा की बात हर कोई नहीं सुना सकता। तो आज कल हमने पढ़ा था कि आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न एक है, न दो है, न बहुत है। आज 24 नंबर कारिका में अपन पढ़ेंगे कि अंतरात्मा अपने स्वरूप का कथन करता है कि अंतरात्मा कैसी है। तो कहते हैं यद भावे सुप्तोहम यद भावे विद्युत पुनः अतीन्द्रियमनिदृश्यम तत्व संवेद्यमस्म्यहम्। यद भावे सुप्तोहम यद भावे विद्युत पुनः अतीन्द्रियमनिदृश्यम तत्व संवेद्यमस्म्यहम्। यद अभावे सुसुप्तो अहम। यद अभावे मतलब जिसके अभाव में, अहम अने मैं, सुसुप्त अने सोया हुआ था, पुनः फिर यह और यद भावे व्युत्थित पुनः। यद भावे ने जिसके सद्भाव में मैं व्युत्थिता ने जागृत हुआ हूं, तदाने वह अतीन्द्रियम अने अतीन्द्रिय है, अनिर्देश्यम निर्देश करने योग्य नहीं है, और ससंवेद्यम स्वयं के द्वारा अनुभव करने योग्य अहम अस्मि, वह मैं हूं। ये तो हो गया अर्थ। अब इस पर विचार करें। अब यहां सोया हुआ और जागृत हुआ शब्दों को समझना है। यद अभावे सुसुप्तो अहम, यानी निःशुद्ध आत्मा के स्वरूप का अभाव होने से, निःशुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से मैं सोया हुआ था। यहां यह लगाना है, जिसके मतलब उसके मतलब निज आत्मा के स्वरूप का ज्ञान के अभाव में मैं सोया हुआ था। और जब क्या हुआ, जब उस आत्मा का जो जैसा अनुभव करने का आचरण मुझे मार्गदर्शन दिया था, और मैंने वह अंतरंग और बहिरंग जल्प को छोड़ करके जब अंतरंग में प्रवेश किया, तो मुझे अंतरंग में मेरे नित्य चैतन्य शुद्ध स्वभाव की उपलब्धि हुई। उस उपलब्धि के होने पर मैं जागृत हो गया। अब जागृत हुआ तो मुझे क्या उपलब्ध हुआ कि मेरी जो आत्मा है कैसी है, अतीन्द्रियम, अर्थात मेरे इंद्रिय नहीं है। मेरी आत्मा में हमें जो बाहर इंद्रियां दिखाई दे रही है, वो इंद्रियां मेरी आत्मा में नहीं है। और उस अतीन्द्रिय शब्द का एक अर्थ होता है कि इंद्रिय गोचर नहीं है। मेरी निज आत्मा जिसे मैंने अनुभव किया है, वह इंद्रियों के द्वारा भी ज्ञान नहीं हो सकती। अतीन्द्रिय का अर्थ ये हो रहा है, 3 अर्थ निकलेंगे। क्या उसमें इंद्रियां नहीं है, और वह इंद्रियों के द्वारा देखी जानी नहीं जा सकती, और उसमें जो इंद्रियों के जो विषय है, रूप, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये भी उस आत्मा में नहीं है। रस, गंध, वर्ण, स्पर्श और शब्द, ये किसका गुण धर्म है? ये पुद्गल का गुण धर्म है। अब जो पुद्गल का गुण धर्म आत्मा में कैसे हो सकता है? तो वो चीज इस आत्मा में नहीं है, ऐसा हमने अनुभव किया। फिर अनिर्देश्यम, अर्थात वह वचन के द्वारा कही नहीं जा सकती है। जो मैंने आत्मा को अनुभव किया, तो आत्मा ऐसी है, वह वचन के द्वारा नहीं कही जा सकती। तो कैसी है फिर वो? स्वसंवेद्य, स्वयं के द्वारा अनुभव करने योग्य, वही अहम अस्मि, वही मैं हूं। अब क्या हुआ? हम इंद्रियों
के द्वारा आत्मा को जानना चाहेंगे, नहीं जान सकते हैं, क्योंकि अमूर्तिक ही उसका स्वभाव। आत्मा का स्वभाव अमूर्तिक है, वह अपने ज्ञान के और ज्ञान मूर्ति हो, तो मूर्तिक को अमूर्तिक नहीं जान सकता, देख नहीं सकता। लेकिन हमारा ज्ञान अमूर्तिक पदार्थ को भी जानता है। मन का विषय दो है। मन जो होता है ना अपना, मूर्तिक को भी जानता है और अमूर्तिक को भी जानता है। तो हम मन के द्वारा हम अपनी आत्मा को, और मन का विषय क्या है? सुतम मर्तम, अनिंद्रिय से तत्वा सूत्र का दूसरा अध्याय में आया। मन का विषय सुतक ज्ञान है। हम सुतक ज्ञान के द्वारा हम अपनी आत्मा का जब चिंतन मनन करते हैं तो हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, अपनी आत्मा का अनुभव होता है, क्योंकि मन सुतक ज्ञान का मन का विषय सुत ज्ञान है। तो हमारे को कहा कि तुम जब तक सोए हो, जब तक तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, और जब तुम अनुभव हो गया आत्मा कि मैं यहां हूं, निश्चय करना है, निर्णय करना है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और वो आत्मा कैसी है? शुद्ध चैतन्य ज्ञान गुण ज्ञान जिसका शरीर है। ऐसा हम सुतक ज्ञान के द्वारा निर्णय करें। और निर्णय कब होगा? जब हम स्वयं उसको उन स्वरूप के द्वारा विचार करेंगे तो होगा, सुनने से नहीं होगा। और बोल क्या है ना, आत्मा सुनने से ज्ञान अनुभव में नहीं आएगी। स्वयं आप जो अपने को स्वरूप बता रहे हैं उसको बार बार दोहराएं, बार बार उसको विचार में लाएं, बार बार करने से उसके प्रति हम सम्मुख होने से हमें बार बार ज्ञान में वो आएगी, तो फिर हमें वैसा अनुभव होने लगेगा। कोई भी चीज होती है, बार बार उसको प्रयोग मिलाते, प्रैक्टिस मिलाते, उसका अनुभव होता है ना। तो इसलिए कहा था ना, मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावत को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बार को। ये मोह की निद्रा, और मोह की निद्रा में हम गाफिल हो रहे हैं, और जो अपना स्वयं का वैभव, स्वयं की संपत्ति, ऐसी अद्भुत चीज अपने अंदर भरी हुई है, उसको भी अपनी बहुमूल्यता नहीं दे रहे, उसको बहुमान नहीं कर रहे। वो जो जड़ है, अचेतन है, नश्वर है, दुर्गंधित है, अपवित्र है, बिछुड़ने वाला है, ऐसे शरीर के प्रति और उसमें रखी इंद्रियों के प्रति हम कितने उत्सुक रहते थे। तो ये अपनी भूल अपने को इस कार्य का समर्पण करती। अब यहां बताएंगे कि जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो स्वस्वरूप का जब संवेदन हो जाता है तो रागादिक भाव नष्ट हो जाता है। इतनी बड़ी ताकत है। अपने अंदर के विकारों को दूर करने के लिए अपने निर्विकार आत्मा का याद करो, उसे स्मरण करो, विकार चले जाएंगे। तो जब ससंवेदन स्वस्वरूप का संवेदन करने से रागादि भाव नष्ट हो जाते हैं तो शत्रु मित्र की कल्पना नष्ट हो जाती है। शत्रु मित्र की नहीं होता है। कैसा नहीं होगा बता रहे। क्षीयन्ते त्रैव रागाद्यास् तत्त्वतो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रु न च प्रिय। क्षीयन्ते त्रैव रागाद्यास् तत्त्वतो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रु न च प्रिय। तत्वतः अने वास्तव में बोधात्मानम, वास्तव में जो चैतन्य जो आत्मा है, ज्ञान बोध है क्या, ज्ञान में जो चैतन्य आत्मा है उसको मां पश्यत, मेरे द्वारा पश्यत देख लेने पर क्या होगा? रागाद्या अत्रैव क्षीयन्ते, रागादिक भाव यही इसी भाव में नष्ट हो जाता है। वास्तव में जो अपनी आत्मा का ज्ञान चैतन्य स्वरूप जो आत्म स्वरूप है उसको यहाँ पर
देखने पर मतलब अनुभव करने पर, मेरे द्वारा अनुभव कर लेने पर रागाद्या रागादि अत्रैव इसी भाव में नष्ट हो जाते हैं। तथा इसलिए मैं मेरा कश्चित न शत्रु च न प्रिय, इसलिए कोई भी न मेरा शत्रु है और न कोई मेरा मित्र है। शत्रु मित्र की कल्पना कब होती है? जब अपने अंदर राग द्वेष स्वयं के अंदर होते हैं। अपने अंदर राग द्वेष हुए बिना शत्रु मित्र की कल्पना नहीं होती है। तो इस 25 नंबर कालिका बताएंगे कि मेरा कोई शत्रु और मित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वास्तव में मेरे आत्मा का जो स्वरूप है उसका जब अनुभव कर लिया, क्योंकि वो अनुभव कब होगा? जब रागादिक नष्ट होंगे। रागादिक की कल्लोले होते हुए, रागादिक के विकल्प चलते हुए अपना स्वरूप अपने को अनुभव में नहीं आने वाला है। जब मैंने अपना अनुभव किया, इसका मतलब कि मेरे अंदर रागादिक की कल्लोले शांत हुई और मैंने अनुभव किया, तो मैं तो राग देश से रहित हूं। मेरे में राग देश का किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। क्योंकि राग देश के स्थान में तो राग देश कौन करता है? राग देश आत्मा ही करता है, लेकिन वो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं है। रागादि कर्मोदय निमित्त होते हैं। क्रोध कर्म के उदय में जीव क्रोधी होता है, मान कर्म के उदय में जीव मानी होता है। और अब जो क्रोध और मान है वो तो पुद्गल कर्म है। उस पुद्गल कर्म पे जो अनुभाग था, फल था, वह स्थिति पूर्ण होकर के फल स्वाद दिया उसने। कर्म ने फल दिया, कर्म ने अपना स्वाद दिखाया और वो स्वाद मेरे उपयोग में आएगा। मेरा स्वभाव ज्ञान स्वभाव है ना, कर्म और आत्मा तन्मय है ना, तो कर्म का विपाक आया और मेरे ज्ञान में झलका और मैंने उस कर्म के फल को आत्मा के साथ एकत्व कर लिया। ये मैं, क्योंकि मैंने भेद तो आज तक जाना नहीं। मैंने आज तक कर्म और कर्म के फल मेरी आत्मा से भिन्न पदार्थ है, मैंने आज तक अनुभव नहीं किए। कब अनुभव करूं? जबकि मैं यह नहीं हूं, जब तो अनुभव में आएंगे। मैं अपने को रागादिक रूप ही अनुभव करते आ रहा हूं। मैं ज्ञानमय हूं, मेरे में ज्ञान चेतना है, मैंने आज तक इसके लिए प्रयत्न नहीं किया। तो जब उपयोग में वो क्रोध आता है तो अहम क्रोध हो, मैं क्रोध हूं। जबकि समय सार में कुन स्वामी ने संवर अधिकार में कहा, क्रोध क्रोध में है, उपयोग में क्रोध नहीं है। उपयोग उपयोग में है, उपयोग में क्रोध नहीं है। निश्चय दृष्टि चल रही है, स्वरूप को देख रहा है, संवर हो रहा है। संवर करने के लिए कितनी गहरे में जाना पड़ता है। अने हम विचार करेगा, तत्ववेत्ता विचार करेगा, ज्ञानी विचार करेगा कि यह क्रोध तो क्रोध में है। क्रोध एक जड़ और चेतन। क्रोध कैसा है? एक क्रोध कर्म रूप जड़ है और जो उसका फल है वो चेतन रूप आत्मा में जो हो रहा है वो है ना। अब वस्तु तो क्या है? कर्म के फलदान को भाव कर्म का कर्म कांड के अंदर, कर्म कांड में जो कर्म के अंदर फल लेने की शक्ति है ना, वही भाव कर्म है। हम उपचार से अपनी आत्मा के भावों को भाव कर्म कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा में झलकते हैं। क्योंकि कर्म के अंदर फल पड़ा है कि मैंने परिणाम किया, तो कर्म में पुद्गल कर्म में फल पड़ा कि तुझे इतना साधना का दुख सुख मिलेगा, साधना का दुख मिलेगा, ज्ञान का आवरण होगा। तो कर्म ने पुद्गल कर्म में पड़ा। तो अचेतन पुद्गल कर्म जो में फलदान शक्ति है वो उसके अंदर है, उपयोग में नहीं। उपयोग का गुण क्रोध नहीं है। क्रोध इन्हें कसा है, उपयोग अनेक आत्मा का गुण नहीं है, विकार है, अनेक पर्याय है। पर्याय क्षणभंगी होती है, एक समय होने के बाद नष्ट हो जाए। ये सूक्ष्मता की बात जानना है। जब तक हम अंतरंग में नहीं जाएंगे तब तक भेद कैसे करेंगे? हम भेद कैसे करें? कर्म और आत्मा भिन्न वस्तु है।
तो देखते हैं कि अंदर में आत्मा में वो ज्ञान के पर्दे पर झलकता है जो क्रोध, और मैं अज्ञान के कारण मैं क्रोध हूँ ऐसा मान करके क्रोधी हो जाता है। जबकि उपयोग में उपयोग ही है, उपयोग में परद्रव्य कैसा आ जाएगा? उपयोग में आत्मा, आत्मा आत्मा नहीं है, आत्मा के बाद कोई आत्मा कोई अंतिम बाहर निकल नहीं आता। कब आएगी? जब हम परमाणु से विचार करते हैं, निश्चय नहीं से विचार करते हैं, क्योंकि वेद ज्ञान निश्चय नए के स्वरूप का विचार करने से होगा। क्योंकि पर्याय व्यवहार रूप होती है, और व्यवहार में दो का सम्मिलन होता है। कर्म और जीव के संबंध से जो भाव होते हैं वो पर्यार्थिक नए के विषय होते हैं, और पर्यार्थिक नए के विषय में तो आत्मा को क्रोधी कहा है, लेकिन आत्मा क्रोधी होता है क्या? अगर आत्मा क्रोधी हो सकता, भगवान को क्रोध होना चाहिए, अनंत को क्रोध होना चाहिए, तो क्रोध क्यों नहीं होता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वह गुण नहीं है। स्वभाव, स्वस्वभाव, स्वभाव जो स्वभाव होता है वह पर निमित्तक नहीं है, स्वनिमित्तक। स्व में स्व का होना स्वभाव कहलाता है। मेरा शांत स्वभाव, मैं निराकुल स्वभाव वाला, मैं निर्विकार स्वभाव वाला, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव वाला। ये जो अपने गुण धर्म है, आज जो जितने भी ध्यान कराने वाले होते हैं वर्तमान में, तो तुमको ये बोलते ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं अनंत शक्तिमान हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं उत्साह है, मैं ज्ञान, मेरा ज्ञान भरा हुआ है, मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। ये सिखाता है तुम्हारे? क्यों सिखा रहे? हम जो जैसी भावना करते हैं वैसे हम होते हैं। सीधे से बात करते। अपने घर में कोई थोड़ा अल्पज्ञानी बच्चा हो, पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, दिन में 25 बार बोलो उसका, क्या हो जाएगा? वो पागल नहीं है तो पागल हो जाएगा। इतनी सीधी सी थीम बता रहे हैं आपको, अपने को अपने रूप से विचार करना है, बार बार भावना करना है, बार बार चिंतन में लाना है। तो जो हमने पर्यायों को अपना मान रखा है वो मिटने लगेंगे, धीरे धीरे वो मिटने लगेंगे, क्योंकि वो संस्कार पड़ जाएंगे। आपको मैं तो ये हूँ, याद आ जाएगा ना अपने को। परीक्षार्थी जो विद्यार्थी होता है, किसी विषय को कितना घोटता है, बार बार याद करने के लिए घोटता है ना, बार बार घोटता है, घोट रहा है। तो बार बार जितना घोटते हैं उतनी धारणा बनती है। जो धारणा नाम का मति ज्ञान है ना, उसका क्षोभ पड़ता है। तो कह रहे हैं कि मेरा कोई, जब मेरे अंदर रागादिक नहीं है तो बाहर कोई मेरा शत्रु मित्र कैसे हो सकता है? मेरे अंदर जब राग आता है तो मेरा कोई मित्र बनता है, और मेरे अंदर कोई द्वेष आता है तो कोई मेरा शत्रु बनता है। जब मैं रागत द्वेष से रहित एक चैतन्य में ज्ञान का पुंज हूँ, ऐसा मैंने अनुभव किया है, तो मेरे में रागादिक है ही नहीं, तो मैं रागादिक का अनुभव ही नहीं करूंगा तो मेरा शत्रु मित्र कौन होगा? तो मेरा कोई शत्रु मित्र नहीं है, वो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव होने पर उसे यह ज्ञात हो गया। फिर कोई उसको कैसा भी व्यवहार करेगा तो उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होगा। अच्छा भाव करेगा तो भी, और बुरा भाव करेगा कि दोनों मध्यस्थता रखेगा, क्योंकि यह मेरा कुछ नहीं। और अज्ञानी उस शरीर को आत्मा मान लेने के कारण, अन्य के शरीर को भी आत्मा, अपने शरीर को भी आत्मा मान लेने के कारण वह रागत द्वेष की परिणति करता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, अपने पराये की कल्पना करता है, सुख दुख की कल्पना करता है, अच्छे बुरे की कल्पना करता है, और वह संसार में घूमता है। जब ऐसी बात कह दी तो अब शिष्य पूछता है कि चलो तुम्हारा कोई शत्रु मित्र नहीं होगा, तुम्हारा तुम तो किसी के शत्रु मित्र होंगे, तुम्हारा तो शत्रु मित्र नहीं, क्योंकि तुमने अपने आत्मा का अनुभव कर लिया कि रागादिक मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा रागादिक जब है ही नहीं तो किससे राग किसे द्वेष करूं? तो उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि जगत में कोई मेरा शत्रु मित्र नहीं है, इत्यादि विचार करते हैं।
माम पश्यन्नयं लोको न मे शत्रु न च प्रिय। माम पश्यन्नयं लोको न मे शत्रु न च प्रिय। मां पश्यन्नयं लोको न मे शत्रु न च प्रिय। मां पश्यन्नयं लोको न मे शत्रु न च प्रिय। शब्द सब एक समान लेकिन अलग अलग भावना है। पहली पंक्ति में माम अपश्यन्नयम, पहली पंक्ति में माम अपश्यन अयम लोकः न मे शत्रु न च प्रिय। ये पहली पंक्ति मतलब कह रहे हैं कि मां माने मेरा है, मेरी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने वाला, अपश्यन अने देखने वाला, अपश्यन पश्यन है देखना और नहीं, मां माने मेरे चैतन्यमयी आत्म स्वरूप को नहीं देखने वाला, अयम माने यह, लोक माने संसार, लोक माने मनुष्य जीव, मेरे शुद्ध आत्म स्वरूप को जो कि चैतन्यमय है उसे नहीं जानने वाला, नहीं देखने वाला, न मैं शत्रु न च प्रिय, न वो मेरा शत्रु है न वो मेरा मित्र है। अभी समझेंगे इसको क्या बात, गहरी बात इसके अंदर। फिर माम पश्यन अयम लोक, और जो मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को जो देखता है यानी जानता है, अयम माने यह लोक न मेरा शत्रु है न मेरा मित्र है। देखो शत्रुता और मित्रता परिचय वाली होती है, शत्रुता मित्रता परिचय वाले में होती है ना, स्पष्ट बात है। तो पहले अपन समझे तत्व की बात, फिर उसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अपन कि जिस किसी सामने वाले व्यक्ति ने मैं शुद्ध बुद्ध टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभावी आत्मा हूं, मेरा स्वभाव राग द्वेष काम क्रोध करना नहीं है, मेरा मतलब सामने वाला व्यक्ति मेरे को देख रहा था, तो जिसने नहीं देखा है मेरे आत्मा स्वरूप को तो मुझे जानता ही नहीं। जब मुझे जानता ही नहीं है तो वो मेरा शत्रु मित्र कैसे हो सकता है, वो मेरे शत्रु मित्र कैसे रखेगा जो मेरे को जानता ही नहीं है ना। ये ऊपर के पंक्ति। अब सामने वाले व्यक्ति ने मेरे को जान लिया कि मैं तो रागाधिक भाव शत्रु मित्रता से रहित भाव रखने वाला आत्म तत्व हूं, उसने जान लिया तो क्या करेगा, क्या रहा इसके अंदर तो राग द्वेष काम को तो है ही नहीं, तो मेरा शत्रु कैसा, मेरा भला बुरा कैसे करेगा है? तो जिसने नहीं जाना वो भी मेरा शत्रु मित्र नहीं है मेरे आत्मस्वरूप को, और जिसने मेरे आत्मस्वरूप को जान ले तो बोले कि ये तो यार सीधा साधा भोला आदमी है, जैसा काम नहीं कर सकता बोले, अब बोलते ना वो। तो जिसने जान लिया तो मेरा शत्रु मित्र कैसे हो। अब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, कई लोग अपनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कई लोग आते हैं जाते हैं, आया होगा जाया होगा तो भी होगा, कोई बात चल रही हो, झगड़ा हो चल रहा होगा ना, डोंट वरी, तो उनका झटके घबरा करना है कि उन्हें परिचय दिए ना। और फिर क्या हो गया, अब परिचय वाला है नहीं, शांत स्वभावी है, कभी अपने ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर सकता, नहीं जानते, तो अपन उसको परिचय था, उसके जीवन की उसकी चर्या से उसके व्यवहार से परिचित होंगे नहीं है भाई, वो समाज में नहीं यार आप बोल रहे हैं वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं है यार, व्यवहार होता है और उसको उसका परिचय अपन हो गए तो उसके प्रति भाव में वो नहीं आता है, ऐसा आदमी नहीं आ रहा है। तो परिचित में भी राग द्वेष नहीं होंगे और अपरिचित में भी राग, जो नहीं जानता है तो राग द्वेष नहीं करेगा, जो जानता है राग द्वेष करेगा। तो क्या हुआ, मूल क्या हुआ कि मुझे अपने अंदर शुद्धता लाना है, शुद्ध स्वरूप पर दृष्टि पाना, उसकी रुचि, उसकी लगन, उसके प्रति दृष्टि हमेशा उपयोग में झलके, फ्री हो जाओ। हमने कहा कम से कम दिन में 2, 4, 5 बार तो अपने आत्मा का स्वरूप याद में आए, चिंतन में आए, विचार में आए, क्योंकि जब तक हम अपने को याद नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। जहाँ के अपने विषयों में आसक्ति हो रही हो, अरे यार अपन तो पढ़ के आए हैं, आत्मा का स्वभाव के विषयों में आसक्त होना नहीं है, आत्मा तो निर्विकार निर्विकल्प इंद्रिय रही है, वो तो इंद्रिय के विषय तो इंद्रियों के द्वारा भोगे जाते हैं और
आत्मा तो इंद्रियों से रहित है, वो भोग किसे करेगी? वो तो भोग नहीं करती, तो कहाँ जा रहा है? देखो हमने कहा था आत्म संबोधन सबसे बड़ा आपका गुरु होगा। आत्म संबोधन सबसे बड़ा गुरु होगा। हम तो बोल के चले जाएंगे, लेकिन आप कब तक इस बात को स्मरण में रखते हैं या आपको कितना प्रैक्टिकल में आता है, वह महत्वपूर्ण होगा ना। तो आपका आत्म संबोधन ही आपको ज्यादा कारगर बनेगा, महत्वपूर्ण होगा। स्वयं को स्वयं समझाएं, ये करना ठीक नहीं, संसार बढ़ेगा, कर्म बनेंगे, अपने दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा, अनंत काल से भटक रहे, क्या कर रहा है अनेक, ये तो संबोधन देना पड़ेगा। वो संबोधन फिर आपको बल देगा और आप विरक्ति के मार्ग पर, अनासक्ति के भाव पर चलने लगो। जो महापुरुष बने कैसे बने? ऐसे बने। आज भगवान तो वैराग कैसे हो? अरे यार चंचल जीवन है, बोले क्या बात करते हैं? जीवन नश्वर है, सम्यक दृष्टि था, एक सम्यक दृष्टि है, संसार में लगे 83 लाख पूर्व तक आत्मबोध हुआ, आत्मबोध था, जागृति हो गई। क्योंकि चरित्र मोहिनी कर्म के उदय में अंदर का जो तत्व ज्ञान है आच्छादित हो सकता है, एक क्षण में छोड़ दी। अब परमात्मा की भावना का उपाय बनाएंगे। परमात्मा की भावना कैसे करें? क्योंकि हमें परमात्मा बनना है और हम परमात्मा है भी, चर्चा हुई थी अपनी। निश्चय निश्चय हम परमात्मा है, व्यवहार में से परमात्मा वो है। तत्वेवं पैरात्मान मंतरात्मा व्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम्। तत्वेवं पैरात्मानं मंतरात्मा व्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम्। पिछली कार्यक्रम को प्रैक्टिकल में लाया अपने जीवन में कि अगर कोई ने अपना अपमान किया और नीचा गिराया, निंदा की, दोष लगाया अपने ऊपर, तो अपन ये विचार करेंगे कि उसकी आत्मा का स्वभाव तो ये है नहीं, और ये तो कर्म के निमित्त से जो हो रहा है उसका है। उसकी आत्मा तो ऐसे राजे जैसी होती नहीं। तो क्या होगा आपको? क्योंकि आपने अब शरीर से बुद्धि हटा करके उसकी आत्मा में लगा लिया। हम क्या करते हैं, जो दिखाई देता है उस पर विचार करते हैं, क्योंकि शरीर से चेष्टा कर, वचन से बोलेगा काय कर, अब किसी को जो क्यों करता होता है ना, तो वो चेष्टा ही सामने वाले को खलबली मचा देती है। आप विचार कर लो, अरे ये चेष्टा तो काय की है, जड़ पुद्गल की है, दुर्गंधित पदार्थ की कर रहा है। आत्मा को ये चेष्टा होती है क्या? कभी आत्मा ये चेष्टा करता है क्या? व्यवस्थित उसके प्रति खोटे भाव कर रहा हूं मैं यार। ये इसको बोलेंगे प्रैक्टिकल, इसको बोलेंगे बोल, ये वह ज्ञान का प्रयोग। ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञान का प्रयोगशाला में चले जाना अलग बात है। और जब ज्ञान प्रयोगशाला में चला जाता है तो वो विज्ञान बन जाता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, क्लास में आपको थ्योरी पढ़ा ली जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में जाते हो, प्रैक्टिकल लैब में जाकर क्या करते हो? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, H2O और ऑक्सीजन के 1 परमाणु लेता है प्रैक्टिकल में लेने वाला, परख नली में डालता है, अरे पानी बन गया। मैंने पढ़ा था तो हो रहा पानी, हाँ हाँ ठीक है। तो ज्ञान को प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे तो विज्ञान होगा, वही कहलाएगा चारित्र। वो कहलाएगा क्योंकि अपने भाव को संभाल लिया। संसार के कारणभूत क्रियाओं से निवृत्त होना चारित्र कहलाता है। जब ऐसी साधना चलेगी आपकी तो आप अंदर से मजबूत होते चले जाओगे धीरे धीरे। एकदम तो होना नहीं, खाने की चीज थोड़ी है। तो ये साधना, हम कह रहे हैं साधना है। तो कह रहे हैं कि एवं अने इस प्रकार, इसका मतलब जो अपने को अभी तक चर्चा की आत्मा बहिरात्मा की कैसे क्या करना, एवं अने इस प्रकार बहिरात्मानं त्यक्त्वा, बहिरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मा व्यवस्थित अर्थात अंतरात्मा बनकर क्या कर रहा है?
सर्व संकल्प वर्जितम, संपूर्ण संकल्प विकल्प से रहित परमात्मा न अन्य परमात्मा है, उसको भावे यानी ध्यान करे या भावना करे। ध्यान करे मतलब पहले क्या हुआ, पहले बैरात्मा को छोड़, बोला छठा लाइन पढ़ा था अपने, बैरात्मता है जानी अंतरात्मा मुझे परमात्मा को ध्याय निरंतर तो निज आत्मा मुझे। बताओ ये इसका पद्यानुवाद था, इसका पद्यानुवाद कर दिया दौलतराम ने। बैरात्मा को छोड़ना है तो सुतक ज्ञान जिरवाणी को पढ़कर सुनकर मनन करके हम बैरात्मा को छोड़ देते। अब अंतरात्मा हो गए। अब अंतरात्मा में क्या करना है, जो परमात्मा को जो परमात्मा है दो प्रकार का है। तो कैसा है, संकल्प विकल्प। अब ये संकल्प विकल्प रहित का समझ ले। एक तो हम स्वयं संकल्प विकल्प रहित होकर के परमात्मा की भावना करें, एक बात, या फिर जो संकल्प विकल्प से रहित परमात्मा है उसकी भावना करें। तो पहले वहां से चले अपन, उनसे हम शुरुआत करें पहले अपन कि जो परमात्मा है, आगे बताएंगे उसी कार्यक्रम में अपने को, कि जो परमात्मा रागत देश से रहित, संसार परिभ्रमण से रहित, 18 दोषों से रहित, अनंत तुष्टय में चैतन्य में जो आत्मा है वो मैं हूं। ऐसा पहले विचार शुरू करें कि अभी अपने अंदर एकदम अंतर की यात्रा एकदम अपने अंदर वो होगी नहीं। तो जो हो चुके हैं उनको ध्यान, वो जैसे है वैसा मैं हूं, वो जैसे है मैं परमात्मा से हूं। परमात्मा कैसा है, रागत देश से रहित है ना। तो ये यहाँ पर दो बातें करती है कि संकल्प विकल्प जाल से रहित परमात्मा का ध्यान करें। हम पहले संकल्प विकल्प हो जाए, संकल्प विकल्प के चलते। और संकल्प विकल्प किसको बोलते हैं, वही दो चीजें अध्यात्म में, दो ही चीज, रागत देश। और रागत देश में सभी कथा आ जाती है, क्योंकि संक्षेप में कथन बार बार करना पड़ेगा, बाबा बोलना पड़ता है ना। अपने पप्पू का नाम अगर बड़ा हो तो छोटे नाम में बोलते हैं बार बार घर का अपना पप्पू है ना। तो संक्षेप में बोल रहे हैं, रागत देश में सब चीज आ गई। अगर हमारे में रागत देश के कल्लोले हैं, रागत देश की चंचलता है, मन अस्थिर है, तो हमें अपना ज्ञान, अपना अवबोध नहीं होगा। इसको क्योंकि यह शांत है तो तुमको मन को शांत करना पड़ेगा, शांत को शांत से देखना पड़ता है ना। तो कह रहे हैं कि परमात्मा का तुम ध्यान करो, चिंतन करो, यही विधि है, दूसरी विधि नहीं है। अपने रागत देश को छोड़कर भावना करें और जो रागत देश रहित परमात्मा है उसका ध्यान करें। अब जब मार्ग में बताया तो हमने ध्यान करना शुरू कर दिया। विधि बताई हमारे को कि ऐसा परमात्मा का ध्यान करना मतलब भावना करना है, ध्यान से भावना, चिंतन करना। क्योंकि अभी अपन सब चिंतन और भावना की स्तर पर है। योगी जन को ध्यान होगा, ध्यान रखना, मेरे बिल्कुल से कहूँ, योगियों को ध्यान होगा, अपने को भावना होगी, चिंतन होगा, विचार होगा, करने में फायदा ही है, नुकसान नहीं। धर्म का कोई भी काम कभी तुमको रिएक्शन नहीं करेगा। मेडिसिन तुम्हारो कदम रिएक्शन क्या होता है, उसको रिएक्शन होता है। मेडिसिन कोई तुम खा लोगे तो कदाचित रिएक्शन कर जाएगी, लेकिन ये अरन हॉस्पिटल में मिलने वाली मेडिसिन कभी तुमको रिएक्शन नहीं करने वाली। हॉस्पिटल है, क्या है ये, आरोग्यालय, आरोग्यालय है ये। तो अब भावना कैसे करें, तो क्या होगा बता दें। अब परमात्मा की भावना का फल बताएं, क्या होगा तुम्हारा। सोहमित्यात्त संस्कार संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारा लभते आत्मनि स्थितिम्। सोहमित्यात्त संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारा लभते आत्मनि स्थितिम्। पुनः का यहाँ दो अर्थ निकलेगा, पहले अपन पहले अर्थ करते अपन। पुनः ने
आगे जिसने परमात्मा का ध्यान शुरू कर दिया वह पुनः फिर वह तस्मिन ने उसी पुनः ने वह अंतरात्मा तस्मिन ने उस परमात्मा में क्या करे वो स अहम इति भावना, जो परमात्मा है वह अहम वही मैं हूं इति भावना के आत्मा ने प्राप्त हुए संस्कार से क्या हुआ, उस अंतरात्मा ने जब परमात्मा का अपने अंदर भावना या ध्यान प्रारंभ किया तो उससे क्या हुआ, मैं वही मैं हूं, अने परमात्मा मैं ही हूं, वह परमात्मा मैं ही हूं, अब अपने आप में जा रहा है, वह परमात्मा मैं ही हूं, स अने वह अहम अने मैं, वह मैं ही अस्मि हूं, कौन, जो परमात्मा है वही मैं हूं। तो इस प्रकार की जब संस्कार उसको ग्रहण हो गए, संस्कार प्राप्त हो गए, तो क्या होगा, अर्थात मैं परमात्मा हूं इसकी धारणा बन गई, तो फिर क्या होगा, ही अने निश्चय से वह अंतरात्मा तत्र अने उस परमात्मा में ही एवं दृढ़ संस्कार, उस परमात्मा में संस्कारों के दृढ़ हो जाने से क्या होगा, आत्मनि स्थितम लभते, वो अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। स्थिर करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। जब बार बार संस्कार पढ़ते हैं, मैं परमात्मा, सोहम, वही मैं परमात्मा, वही मैं परमात्मा, तो 10 संस्कार हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे भी अपने आप छूट जाता है। देखो मार्ग है पूरा, अगर हमें मुक्ति प्राप्त करना हो तो अच्छा मार्ग बताओ आपको, पहली बार सुनोगे आप, सबसे पहले आपको दासोहम, क्या करना पड़ेगा आपको, मैं दास, भगवान का दास बनना पड़ेगा। क्या, मैं दासोहम, भगवान में तो आपका दास है, आपका सेवक, आपकी चाकरी करने वाला। जब दासोहम हो जाओगे तो फिर आप धीरे धीरे उदासोहम, क्या हो जाओगे आप, अब मैं उदास हो गया, मतलब अब मेरा संसार से विरक्ति हो चुकी है, क्योंकि इतनी लगन लगी आपकी सेवा करते 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 कि मैं भी भगवान बन जाऊँ, मैं भी भगवान बनूंगा, इतने इनकी सेवा लोग करते, मैं भी भगवान बनूंगा, है ना। तो दास की सेवा करते करते, दास होते होते वो उदास हो गया, सब संसार से, परिवार से, पत्नी से, धन से, दौलत से, ऐशो आराम से, धन से, क्या उदास हो गया। और जब उदास हो गया तो सोहम, उदास हुए बिना सोहम हो नहीं सकता, ध्यान रखना। जब उदास हुआ, अंदर से विरक्त हुआ, तो मैं परमात्मा हूं, सेवा करते करते लग गया मैं परमात्मा हूं, सोहम चल रहा है, सोहम चलते सो हट गया, अहम, अब मैं हूं, फिर अहम करते करते अरहम, अरहम कौन होता है, खुद परमात्मा होता है, मानो नहीं। पहले भक्ति करोगे, त्याग मार्ग अपनाओगे, अपने अंदर शक्ति होगी, उस प्रकार के बनने की ताकत आ जाएगी, फिर वो ताकत फलीभूत हो जाएगी, उससे सो हट जाएगा, हम ही रह जाएंगे, है ना। तो सोहम के संस्कार, भगवान मंदिर में आओ ना तो 99 का मतलब बोलते हैं, फिर आंख बंद करके एक ये भी मंत्र है, सोहम, सो मतलब जो आप हो वो मैं हूं, जो आप हो मैं। जब मैं स्वयं भगवान स्वरूप आत्मा हूं, जब अपने में सब अंदर विश्वास श्रद्धा पक्की बन जाएगी, सोहम, जो भगवान है वो मैं हूं, जो भगवान जो मैं हूं, तो मैं जो भगवान के काम नहीं वो काम क्यों करूं। जब मैं भगवान हूं तो भी जो भगवान जैसे होते हैं वैसा मेरा भी क्यों ना मैं काम करूं। मैं भगवान मान करके काम कर रहा हूं, शैतान के काम कर रहा हूं, तो भगवान ने कहा जब मैं भगवान हूं तो मेरा काम है
कि मैं किसी प्रकार का राग, देश, काम, क्रोध, मोह, माया, छल, कपट, आसक्ति, परिग्रह इन सबको न करो जब मैं भगवान है। वो एक संत ने कहा था, अरे तुम्हारे अंदर भगवान बस रहा है और तुम भगवान को क्या चीज खिलाते हो। एक संत ने कहा उन्हें दूसरे लोगों की सभा के लिए कहा कि तुम भगवान हो, है ना, तुम्हारे अंदर भगवान घट घट में भगवान तुम्हारा बोलते हैं, तो तुम्हारे घट घट में भगवान है, तुम्हारे भगवान को क्या अर्पित कर रहे हो, जो मांस आदि खाते हैं ना उसके लिए बोल रहे हैं। तो सोहम का ध्यान करें हम, और सोहम का अर्थ होता है कि जो परमात्मा है वही मैं हूँ। घर में बैठे बैठे कर सकते हो आप, चलते फिरते कर सकते हो आप, गाड़ी में बैठ यात्रा कर सकते हो आप, कोई में कोई पैसा लगना नहीं, कोई त्याग करना नहीं, कुछ नहीं करना। सोहम का मतलब समझ लो कि मैं परमात्मा हूँ। जब मैं परमात्मा हूँ तो मेरा परमात्मा निर्विकारी है, निष्कषाय है, निष्पाप है, तो फिर मैं क्यों करूँ ये काम। मैं जब मैं परमात्मा हो जाऊंगा वो अंदर चेतना जगेगी, आप जागृति आएगी। आप हमने कहा था कि जिसको अपने अंदर स्वयं का विश्वास नहीं है वो कैसे भगवान बने। जब आपको विश्वास हो जाएगा मैं भगवान हूँ तो भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले अपने आप के अंदर भगवान को मानो, मैं भगवान हूँ। अब अच्छी कारिका है वाली कि जो अंतरात्मा या आत्मा होते हैं उनके लिए भय का स्थान कौन सा है और अभय का स्थान कौन सा है, ये बात बताएंगे। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस् ततो नान्यत् भयास्पदम् यतो भीतस् ततो नान्यत् दभयस्थानमात्मनः। ततो नान्यत् भयास्पदम् यतो भीतस्ततो नान्यत् दभयस्थानमात्मनः। मूढ़ात्मा अर्थात बहिरात्मा, अर्थात शरीर आदि में जो आत्मा की कल्पना करता है, ऐसा मूढ़ आत्मा यत्र अने जहां है जिसमें विश्वस्तः विश्वास करता है। बहिरात्मा जिसमें विश्वास करता है, जहां विश्वास करता है, तथा अने उससे न अन्यत् भयास्पदम्, उससे अन्य कोई भय का स्थान नहीं है। किसके लिए? बहिरात्मा के लिए। पुत्र, स्त्री, धन, मकान, दौलत ये सब मेरे हैं, रक्षक है, उपकारी है, शरणभूत है, ऐसा जो विश्वास करता है तो आचार्य कह रहे हैं कि तेरे लिए दूसरा और कोई भय का स्थान नहीं है, तेरे को यहां हमेशा भय बना रहेगा, ये आचार्य कह रहे हैं बुढ़ात्मा के लिए। लेकिन नीचे पंक्ति में कहते हैं कि यत अने जो या जिस परमात्मा के स्वरूप के यत अने जिससे भीतर तथा अन्यत आत्मना अभय स्थानम न। अब उसको कह रहे हैं कि ये भविष्यु तो जिस अपने शुद्ध आत्म स्वरूप या परमात्मा स्वरूप की भावना करने से तू डरता है, क्योंकि बहिरात्मा जी को परमात्मा के ध्यान करने में डर लग रहा है। क्यों डरता बताऊं मैं आपको। तो बोले कि यतः भीतः, अरे तू जिनसे डर रहा है, जिससे डर रहा है, तथा उससे अन्यत आत्मन अभय स्थानम न, अरे उससे तेरे लिए कोई अभय का स्थान नहीं। अन्य तू अपनी आत्मा की भावना करने में, आत्मा का ध्यान करने में, आत्मा का ज्ञान करने में जो तू डर रहा है, तो उससे तेरे उसके अलावा तेरे कोई अभय का स्थान नहीं है, शरण का स्थान नहीं है, निर्भय का स्थान तेरे कोई सा नहीं, कौन सा? एक अपनी आत्मा के अलावा। और तुझे डर रहा है, जिनको तू विश्वास कर रहा है वो तेरे लिए भय के स्थान है, और जिनसे तू डर करके उस पर विश्वास नहीं कर रहा है वो तेरे लिए विश्वास कर ले तो उसके अभय का स्थान है, निर्भय स्थान या रक्षक तेरे लिए वस्तु नहीं होगी। क्या हुआ?
कि जो संसार के जितने दुख है, संकट है, विपत्ति है, भय है, उन भयों से रहित क्या है? परमात्मा पद है। परमात्मा की चीज ही नहीं। तो उस परमात्मा को पाने के लिए तप, त्याग, वैराग्य सब क्या करना पड़ता है? आत्मध्यान करना पड़ता है, इसलिए डरता है वो। अब आपको बोले चलो दीक्षा ले लो, क्या करते घर बैठे? घर पर कोई तो है नहीं। अरे नहीं महाराज, दीक्षा लेना तो सामान्य बात है। ईश्वर करना, फिर जल चलना, भूखे रहना, यात्रा करना, नहीं महाराज हमसे नहीं होता। तो डरते हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि जो जहाँ संकलेश है, दुख है, विपत्ति, आपत्ति है, उससे रहित तो परमात्मा पद है। उसकी प्राप्ति के लिए जो त्याग, तपस्या, ध्यान आदि करना है, उससे तो डर रहा है, जबकि वह तेरे लिए तो अभय का स्थान है। और जिनमें तो विश्वास कर रहा है, वो तेरे कभी काम आने वाले धोखेबाज। क्या है वो? धोखेबाज है। कभी भी तेरे को धोखा दे जाएंगे, तेरे को छोड़ के चले जाएंगे, धक्का दे देंगे तेरे। क्या रहेगा वो? धक्का। कहीं मरने जा रहा हो, अच्छा ले मर, तो शरणभूत नहीं। और जो तेरा परमात्मा पद है, वहां जाएगा, तुझे अभय मिलेगा, शांति मिलेगी, विश्रांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो उसके लिए प्रयत्न क्यों नहीं कर? देखो, जैसे सर्प किसी को डस लेता है तो उसको कड़वा नीम अच्छा लगता है। सर्प किसी को डस लेता है ना, सर्प, तो उसको कड़वा नीम चबाते हैं, अच्छा लगता है, उसको नीम के अंदर भी रखते हैं। उसी प्रकार जिनको इंद्रिय विषयों के सर्प डसे हुए हैं, उनको ये भोग अच्छे लगते हैं, लेकिन जहर है, कड़वा। परंतु क्यों? उनने अपनी आत्मा की पहचान नहीं करी। अपने आत्मा के स्वरूप जो कि स्वयं सूक्ष्म रूप है। आगे बताएंगे अपने को कि क्या इंद्रिय के विषयों में सुख नाम का गुण है क्या? अगर इंद्रिय के विषयों में सुख है, तो क्या सुख नाम का गुण है क्या? वो जड़ पदार्थ में सुख नाम गुण किसे होता? अब जिनमें सुख नहीं है, उनमें सुख मात्र। आगे बताएंगे। तो अब जैसे कि कोई को पित्तल ज्वर हो जाता है, पित्तल ज्वर हो जाता है, और पित्तल ज्वर वाले को मीठा रस या दूध कड़वा लगता है। उसी प्रकार जो अज्ञानी भैरात्मा जीव होता है, उसको सुखदायी परमात्मा का स्वरूप दुखदायी लगेगा। सुखदायी परमात्मा का स्वरूप दुखदायी लगेगा, क्योंकि वह विषय कषाय के ज्वर से ज्वरित है। उसको विषय कषाय का ज्वर चढ़ा हुआ है, इसमें उसको वह परमात्मा का स्वरूप दुखदायी नजर आता है। और जब उसको बोध हो जाता है कि मेरे अंदर आनंद का सरोवर बह रहा है, मेरे अंदर ही सुख का सागर झलक रहा, पल्लोले ले रहा है, तो सबसे विरक्त होकर के आत्म अनुभव में ही उसको अच्छा लगता है। उसको भी पार्टी, शेर सपाटे, गोष्ठियाँ, इधर उधर की बातें करना अच्छा नहीं लगता है। और कभी होने लगे ना, अरे यार कब छूटे यहाँ से, कब जाऊँ यहाँ से, कहाँ हो, क्या करो, कहाँ में फंस गया हो, तो यार कब, क्योंकि वो उसको उसके अंदर रस नहीं आता है। उसको इंद्रियों के रस नीरस लगने लग जाते, लगन लग जाते। अपने होता जब किसी अपनी बेटी की लगन लग देते हैं, लगन मतलब एंगेजमेंट शादी, तो लगन लग जाने के बाद जो उसके नहीं है वो लगने लग जाते हैं। अभी तक घर में थी तो कोई सास ससुर तो कोई संबंध था ही नहीं ना, पति का संबंध था उसको भी उसी प्रकार से सगाई करने मात्र से अब वो घर मेरा है, वो मेरा पति है। जो नहीं लगते थे वो लगने लग जाते, लगन लगने के बाद, लगन नहीं लगते तो अब लगन अपनी आत्मा से लग गई ना, तो फिर अपनी मेरी यही और कोई नहीं मेरा है, यही मुझे जाना, यही मेरा घर है। तो आत्मा से लगन लगानी पड़ेगी, तो फिर पराया भी अपने लगने लग जाएंगे।
परमात्मा का अनुभव कब होता है, इस बात को बताते हैं। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थिमितेनान्तरात्मना यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थिमितेनान्तरात्मना यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः। अभी तक अब उनकी कारिकाएँ कर चुके हैं, आप लोग लक्ष्य में आया होगा, आपकी दृष्टि में आया होगा। सारा जोर आचार्य भगवंत हमें इंद्रियों के विषयों से विरक्त होने के लिए दे रहे। इतने साधु बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारा शत्रु अगर सबसे बड़ा पूरे 5 इंद्रिय के विषयों में जो हमारी आज तक की दुर्गता लगी हुई है, वही हमारा आत्म कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले कहा कि सर्वेन्द्रियाणि संयम्य, सभी इंद्रियों को संयमित करके। संयम तो क्या हुआ, उन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों में जाते हुए अपने परिणामों को रोक करके। ये तो जड़ है, क्या करती है, सारा खेल तो अपने अंदर चेतना का है। उस चेतना को उसमें न लगाए, 5 इंद्रिय के विषयों में अपनी चेतना को खर्च ना करें। और क्या करें, स्थिमितेन, स्थिर करें। किसको स्थिर करें, किसको, अंतर आत्मना। या अंतर आत्मा से मतलब मन को लगा, इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर के और मन को स्थिर करें। तो क्या होगा, क्षणम पश्यत, एक क्षण के लिए जो दिखाई देता है, प्रतिभास होता है, तो क्या होगा, वो तत् परमात्मना तत्वम, वह परमात्मा तत्व है ही तेरा। इंद्रियों के विषयों को छोड़ें, मन को स्थिर करें, और स्थिर करने में एक क्षण के लिए जो तुझे प्रतिभास होगा, अनुभव होगा, ज्ञान में आएगा, वही तेरा परमात्मा। परमात्मा बाहर के तेरे अंदर ही। इंद्रियों के विषय का सबसे बड़ा, इसलिए संयम कहा। हमारी सारी शक्ति, हमारी सारी ऊर्जा, सारी हमारी एनर्जी, देखो नाभि के नीचे जितने स्थान काम के स्थान, नाभि के ऊपर जितने स्थान है वो ध्यान के स्थान। तो हमारी एनर्जी अभी अपन मनोवैज्ञानिक तथ्य से देखे अपन, तो इंसान की या मानव की सारी एनर्जी नाभि के नीचे खर्च हो रही है। उसको चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना, मनोवैज्ञानिक तथ्य कहते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसको हम ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, यहां लाते हैं। जब वो ऊर्जा यहां आती है, सब शांत हो जाता है। जब ये शांत हुआ तो सब स्वस्थ हो जाता है, शरीर भी और आत्मा भी। शरीर को स्वस्थ करने के लिए मेडिटेशन करते नहीं करते, ध्यान। तो हमारी जो एनर्जी है, ताकत है, शक्ति है, और नाभि शक्ति केंद्र कहलाता है। नाभि क्या है, शक्ति केंद्र। सारा वीर यहां पर केंद्रित होता है। और इसको, इस वीर को, यानी मनोवैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं मैं, आत्मा में तो सब जगह वीर भरा हुआ है, सिर्फ आत्मिक अनंत शक्तिशाली आत्मा है। हमारी ऊर्जा, जब बोलते ना ओमकार की ध्वनि करो, बोले आप रामदेव बाबा बोलते बोले ओमकार करो, कैसा बोलते, नाभि से उठना चाहिए। बोलते क्या बोलता हो, नाभि से आप ओम में इतनी एनर्जी है, वो तथ्य बराबर, क्योंकि निरागम से बात कुछ भी नहीं है। वो योग कहाँ से, हमारे ऐसे योग क्या, वो क्या योग को जानते थे, योग तो हमारे भगवान देवता ने बताया। तो वो जब भी हमारी जो चेतना होती है, एनर्जी होती है, ताकत होती है, ऐसी ऊर्ध्वगामी होती है, मन शांत होता है। मन शांत नहीं सारा खेल। इंद्रियों को संयमित करने से और मन को स्थिर करने से एक क्षण के लिए, मतलब क्या हुआ, अगर इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करोगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, देखो उपास करो, जिस दिन अनुभव करो, प्रैक्टिकल करो। जिस दिन उपास, कौन कौन उपास करता है,
हाथ खड़े करो पहले। उपवास कौन कौन करता है? एक क्या जो है ना उपवास कोई नहीं है, उपवास कोई नहीं करने वाला यहाँ पर। एक उपवास करते हो, महीने का उपवास करते हो, एक महीने में करते हो, एक साल में करते हो। हाँ महीने का एक उपवास, हाँ रोज नहीं बोल रहा हूँ मैं, रोज खाली मैं भी नहीं करता हूँ, महीने का एक करते ना। अब आप बताओ कि जिस दिन उपवास रहता हो तो कैसा लगता है? बोलो। ये सारी इंद्रियों की चंचलता बहुत मंद हो जाती है ना? इंद्रियों की चंचलता शांत हो जाने से उस दिन आपको कितना हल्कापन, कितना अच्छापन, कितना अच्छा लगता है, नहीं क्या है ना? इसके जाने की जरूरत नहीं, इसको जाने की जरूरत नहीं, टेंशन फ्री। ये दुखदाई है। वास्तव में उपवास से ही हम आत्मा की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडी पड़ जाती है। आपने खिलाया पिलाया, ये चंचल हो जाती है। इसको नौकर को अगर तुम तनख्वाह देना बंद कर दो या कम कर दो तो काम कम करेगा या छोड़ के चला जाएगा। उपवास को तनख्वाह नहीं दी, इंद्रियों को शांत हो गई। उस दिन देखो आप सामयिक करने बैठो, दिन चिंतन करने बैठो, एक विशेष आनंद अनुभूति होगी, एक अच्छा आपका मन स्थिर हो जाएगा, है ना? समझ क्या हुआ? इंद्रियों के विषयों को जितना हम संयमित करेंगे उतना हम स्वसम्मुख हो सकते हैं साधु पाल। तो आगे कहते हैं कि किसकी आराधना करने पर परमात्मा स्वरूप का प्रतिभास होता है, इसका निराकरण करें। तो देखो अब तो अपन सब 60 से 60 जने वाले बैठे यहाँ पर, महीने में एक उपवास करा करो, निर्जल उपवास। महीने में मरोगे नहीं, मरो तो मेरे पास एक दिन का उपवास तुम्हारे लिए इतना कल्याणकारी होगा। महीने का उपवास करना आपको, कोई व्रत कर लो, भक्ता मार्ग का ले लो, सहज काम का ले लो, कल्याण मंदिर का ले लो, 64 रिद्धि का ले लो, नमोकार का ले लो, कोई सब ले लो। एक व्रत आपको होना चाहिए, उससे शरीर की शुद्धि भी होती है, मन की शुद्धि भी होती है, तन की शुद्धि भी होती है, आत्मा की शुद्धि भी होती है। जितने आज तक जितने साधक सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं, और तुम समाधि मणि करो, तेरी छत्र छाया मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम समर्पण तेरे दर पर हो, समाधि ऐसी हो जाएगी क्या? है? उपवास की साधना होगी तो होगी ना। उपवास के बिना ये शरीर कंट्रोल में भी नहीं आता, जीर्ण शीर्ण भी नहीं होगा बिना उपवास के। खाते खिलाते रहोगे तो कब तक नष्ट होगा। इसलिए एक उपवास का यहाँ इतने दिन साधना आप श्रवण कर रहे हो, इतना तो होना चाहिए कि एक उपवास करें। और नहीं ताकत है तो कम से कम शाम को पानी पीकर कर सकते हो। इतनी छूट हमारे साथ भगवान ने भी कम नहीं किया। एजेंट होता ना, स्किप देता है तुम्हारा, पानी शाम को पी लो आप, कोई बात नहीं, होता है। संसारी जीवो, सही बात है, भोगी जीवो, एक पानी पियो, मगर उपवास का अभ्यास बनाओ, ठीक है ना? यह परात्मा स एवाहं योहं स परमस्ततः अहमेवमयोपास्यो नान्य कश्चित् स्थितिः। यह परात्मा एवाहं योहं स परमस्ततः अहमेवमयोपास्यो नान्य कश्चित् स्थितिः। बहुत सरल कारिका है, आपको पढ़ने में समझ आ गई हुई है तो, है ना? कह रहे हैं यह परात्मा स एव, जो यानी जो परात्मा ने उत्कृष्ट आत्मा है या परमात्मा है, स एव अहम, वही मैं हूं। और यह यानी जो अहम, जो मैं हूं, स परमः, वही परमात्मा है। ततः इसलिए मया अने मेरे द्वारा, अहम अने मैं ही उपास्य, मैं ही मेरे द्वारा उपासना करने योग्य हूं, पूजने योग्य हूं, ध्यान करने योग्य मैं ही मैं हूं। अन्य कश्चित न इति स्थिति, इसके अलावा अन्य कश्चित, अन्य कोई भी दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है,
कि आप परमात्मा का ध्यान कर सको। कितनी सरकारी का, जो परमात्मा है वह मैं हूं, जो मैं हूं वह परमात्मा है। यही मेरे लिए आराध्य का विषय है। मतलब क्या हुआ, भगवान को नहीं पूजना, अपनी आत्मा को पूजना। ये सुन करके मंदिर जाना मत बंद कर देना। अभी केजी में है, अभी अपन केजी में अपन। इस परमात्मा की मूर्ति को अपने अंदर बिठाना है। मेरे घर के सामने मैं तेरा मंदिर बन जाए आदिनाथ भगवान, खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। कई लोगों के घर के आसपास, मंदिर के आसपास कई लोगों के घर बने और घंटी भी बजती है ना पीछे, पर बेचारे कितने लोग आपस में आसपास 25-30 घर में देखता हूँ कि चारों तरफ भगवान के जी हुए घर है, पर कम से कम घंटी बजे जब तो आ गए 10 मिनट के लिए कि भगवान का अभिषेक देख रहे हैं। तो क्या हुआ, अपनी आत्मा में ही आराध्य और आराधक है। मतलब क्या, पर का अवलंबन छोड़ा, निश्चय नहीं चल रहा है। देखो आश्रय तो लेना पड़ेगा, वो व्यवहार विषय अपना भी गौण करके विचार करें। अपने को अपने में ही जाना पड़ेगा, तभी अपने आप को उपलब्ध हो सकेगा। तो सुन करके आपको बोध तो हुआ कि अब करना क्या है। इस ग्रंथ को सुन करके अपने को ये बोध तो हुआ ना, ज्ञान तो हुआ ना कि मुझे मेरा परमात्मा पद कैसा मिलेगा। मात्र पूजा करने से मिल जाएगा, मात्र दान देने से मिल जाएगा, उसके बिना भी नहीं मिलेगा, लेकिन उससे नहीं मिलेगा। अनुभव में आना चाहिए कि ये ग्रंथ तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रिय ग्रंथ हमारा है, कई बार पढ़े, कई बार सुना है, इतना आनंद आता है पढ़ने में, इतना अच्छा लगता है, दिन भर एनर्जी रहती है मेरे को, दिन भर एनर्जी। आपसे 1 घंटे चर्चा करता हूँ, एनर्जी रहती है, लक्ष्य बार बार वही जाता है, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लक्ष्य वही जाता है। क्योंकि अपने वो जब संस्कार पढ़ते हैं तो वो बात हम में आती है। और कोई भी ऐसी प्रसंग बनता है, शांत देखते रहो, हो रहा है। 1 दिन 2 दिन के अंदर सुन करके अभी घर जाते हो, कभी तो 1 घंटे का जो पावर रहता काम करता नहीं करता है। तो कहते हैं कि अन्य कोई आराधक भाव नहीं है, मैं ही मेरा उपासक करने वाला हूं। अब बोले कि आत्मचिंतन की विधि बताएंगे कि स्वस्वरूप की उपासना का विशेष उपाय बताएंगे। प्रचाव्य विषयोभ्योहम मामैव मयि स्थितम बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर्वृतम। प्रत्याव्य विषयेभ्योऽहं मामैव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर्वृतम। बताओ फिर वही बात आ गई, क्या करें। ये भावना ग्रंथ है, बार बार संबोधन करें। क्या बोल रहे हैं, प्रचाव्य विषयभ्यो, प्रचाव्य माम नहीं, विषयभ्य माम प्रचाव्य। इन पंचेंद्री के विषयों से माम ने अपनी आत्मा को, प्रचाव्य ने छुड़ाकर, हटाकर, दूर करके क्या हुआ, पंचेंद्री के विषयों से अपनी आत्मा को छुड़ाकर मया एव, मेरे द्वारा ही, मया एव मेरे द्वारा ही, मई मुझ में स्थित परमानंद निर्वृतम। क्या सुंदर बात कही। अने मुझ में स्थित मतलब स्व में स्थित क्या है, जो परमानंद से भरा हुआ है, निवृत्त है, परमानंद से जो परिपूर्ण निवृत्त भरा हुआ है, ऐसा बोधात्मानम, ऐसा जो ज्ञान स्वरूप अहम, अपनी आत्मा को प्रपन्न अस्मि, आत्मा को मैं प्राप्त हूं। विषयों से हट नहीं पड़े। जब मैंने पंचेंद्री के विषयों से छूटा, अलग हुआ, और अलग होकर क्या किया मैंने, अपनी मेरे अंदर ही जो परमानंद, जो स्थित से भरा हुआ है, परमानंद से भरा हुआ है, ऐसा ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा को मैंने प्राप्त कर लिया।
मतलब क्या हुआ? वह परमानंद रूप आत्मा मेरी ही है और कोई नहीं। और कैसा है वो? ज्ञान स्वरूप। आनंद कब आएगा? तो ज्ञानमय को अनुभव करेंगे। ज्ञान में आनंद है, राग द्वेष करने में आनंद नहीं है, ज्ञान का। ज्ञानो देखो, देखो क्या हुआ कि जब अपने को अपना चिंतन करना हो तो कुछ सूत्र आपके सामने में देना चाहूंगा जो कि आप चिंतन कर सकते हैं। कैसा विचार करेंगे? आंख बंद करेंगे अपन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी, देखो ध्यान करने का तरीका होता है, आसन लगाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी। जितना सीधी रीढ़ की हड्डी होगी उतने जल्दी मन एकाग्र होता है। कमर झुका के बैठते हैं ना तो टेढ़ा हो जाता है, वो बराबर घुसता नहीं आता। पर भगवान की मूर्ति अपने हृदय में देखेंगे, अपने मूर्ति भगवान के अपने हृदय में रहेगी। परमानंद स्वरूपो हम। मैं सुनिए, फिर आप नोट कर लेना, फिर बाद में बता दूंगा। परमानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, सहजानंद स्वरूपो हम, नित्यानंद स्वरूपो हम, चिन्मयानंद स्वरूपो हम, सोहम सोहम। ऐसा मन में विचार, उच्चारण नहीं करना है। मन में उच्चारण करने से चंचलता आ जाएगी। मानसिक चिंतन करेंगे। परमानंद स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, नित्यानंद स्वरूपो हम। इस आनंद निष्ठा, ऐसा विचार करने से अपने को वैसा भावना होती है, वैसा आनंद भी आता है। जब अपने को अपने अंदर ही अपनी आत्मा का जो ज्ञान से भरा हुआ सरोवर है, आत्मा में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं, ज्ञान मूर्ति हो, ऐसा अनुभव हो गया। तब आचार्य कहते हैं कि भेद विज्ञान के बिना मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जिसने आत्मा और शरीर का भेद नहीं किया, भेद नहीं जाना, उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली। कितना दंड बैठक लगा लो, बहुत सरल कारिका है, आपको समझ एकदम आ जाएगी। यो न वेत्ति परम देहा देवमात्मानमव्ययम् लभते सन निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः। यो न वेत्ति परम देहा एवमात्मानमव्ययम् लभते न सन निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः। इस कारिका से आत्मा की कितनी महिमा है, आत्मा कितनी वजनदार और बलवान है, उसका अपने को अवबोध होता है कि एवं मन इस प्रकार, क्योंकि सब चर्चा चल रही है अंतरात्मा संबंधी। एवं मन इस प्रकार यह यानी जो ऐसा है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं कि अगर थोड़ा लंबा समय होता है ना, तब इन कारिकाओं की जो संधि वगैरह करते हुए थोड़ा करते हैं तो उसमें आपको और समझ में आता है। लेकिन अभी हम थोड़ा परिस्थिति फंसे हुए अपना मेरा है, अब वो नहीं तो आप यूँ तो समझ में आता, थोड़ी जानते कभी हो तो और आनंद आएगा आपको। लेकिन कभी करेंगे, अवसर मिलेगा, कहाँ जाएगा ये अभी। इस प्रकार यह अने जो मानव देहान अने शरीर से परम अने पृथक या भिन्न अव्यम अने अविनाशी आत्मानम अने आत्मा को न वेत्ति नहीं जानता है, स अने वह परमम तप उत्कृष्ट तप तत्व तपते हुए भी अप्यने भी निर्वाणम अने मोक्ष को न लभते, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। क्या सीधी सी बात है। अगर जो आत्मा को परद्रव्य परभाव और पर परिणति से भिन्न नहीं अनुभव करता है, नहीं जानता है, वह कितना भी कठोर तपस्या कर ले
उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा को जानना जरूरी है, आत्मा की पहचान करना जरूरी है, आत्म तत्व को उपलब्ध करना जरूरी है। उसके बिना आज तक किसी को मुक्ति नहीं हुई। कितना तपस्या कर लेना तुमने, कितने उपवास कर लेना, कुछ भी कर लेना। अनंगसरा ने 3000 उपवास करे, साधना करी, सुना होगा आप लोग। वन में चली गई थी, क्या करे, कर्म कर लिखा जा। लेकिन अणुवधान कर लिया उन्होंने, अजगर को अभयदान भी दे दिया, लेकिन अंतरंग में मिथ्यात्व का बैठे रहने से स्त्री पर्याय बनी। आत्मबोध नहीं है, विसर्जन बनी वो। हाँ, लक्ष्मण तो सारे बाल विसर्जन बन गई ना। अनंतरा स्त्री पर्याय से स्त्री पर्याय में ही आई। अगर तो सम्यक दर्शन हो जाता उसकी स्त्री पर्याय छूट जाती है। देवांगना बनी और देवांगना बन के यहाँ पर स्त्री बनी, हो तो विसर्जन बनी। तो क्या हुआ? अगर सम्यक दर्शन हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा गाई जाती है। आत्मबोध हो जाने के बाद ज्यादा ज्ञान नहीं तो भी मुक्त हो जाएगी, और ज्यादा तपस्या नहीं तो भी मुक्त हो जाए। आगे कहेंगे जिसको आत्मबोध हो गया है उसको सोते हुए मुक्ति हो जाती है, आगे कहेंगे। सोता है मुक्ति हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है ना। अभी आत्मबोध कैसा करना सब बताएंगे विधि अपने को। बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली आत्मा के संबंध में, कभी नहीं सुनोगी आप। इतनी बढ़िया बढ़िया सीधी सादी बात, मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया, है ना। तो अब कल देखेंगे कैसा मीठा है।